everyone. In this lecture, we will be dealing with the aphorism number 72, where Dr. Henneman has given the classification of disease. So, the disease have classified on the basis of duration, where the first type of disease is the acute disease and the second type of disease is the chronic disease. In the case of acute disease, there is the less duration, and then in the case of chronic disease, the duration is more. So, along with these duration basis, there are some more differences between the acute disease and the chronic disease. This Dr. Henneman have told in his aphorism 72. So, we are discussing that aphorism, so we must know the differences between these two. So, सबसे पहले जो difference है, that is the rapid morbid process of abnormally deranged vital force. यानी एक acute disease क्या है कि rapid morbid process. This is very high onset, यानी कि तुरंत ही बहुत सारा सिम्टम पता चल जाएगा, बहुत जल्दी onset होता है, बहुत जल्दी इसका detrimental भी होता है. तो यहाँ पे क्या है, rapid onset है, जबकि ये क्या है, स्मॉल चेंजेस आएंगे. ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंज आता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड चेंज आपको तुरंत दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऐसा चेंज है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है. तो आर वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिंग डिफरेंट सिचुएशन टू इन देयर ओन मैनर. तो पहला है रैपिड चेंज, दूसरा है स्मॉल चेंज. इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, इसमें तुरंत पता चल जाएगा कि कब से डिजीज है. दूसरा है हैव द टेंडेंसी टू फिनिश, यानी अगर आपका एक्यूट डिजीज है तो आप लोगों ने देखा कि अगर एक्यूट डिजीजेस हैं तो वो खत्म हो जाती है ना. देयर हैव इट्स ओन टाइम ऑफ प्रोग्रेस, है ना. पहले प्रोग्रेस होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन होता है, फिर जो है डिक्लाइन हो जाता है. पहले ऑनसेट, फिर प्रोग्रेस, फिर डिक्लिनेशन. तो ऑनसेट है ना, फिर प्रोग्रेस, फिर डिक्लाइन हो जाता है. जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केस अलग है. यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज अगर आपको हुई तो इट डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फिनिश. इसके पास टेंडेंसी फिनिश होने का है ही नहीं. जबकि जब तक आप मेडिसिन नहीं देते, जब तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देते, सो क्रॉनिक डिजीज ख़त्म नहीं होगा. हियर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना. अब अगर इन द केस ऑफ एक्यूट डिजीज, है ना, देयर कुड बी टू टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज. या तो वो बहुत ही डेंजरस है या फिर वो नॉर्मल है. तो अगर वो डेंजरस है तो अगर आप मेडिसिन नहीं देते, विदाउट मेडिसिन, तो दैट विल लेड टू द डेथ. वाई? कुछ मतलब बहुत सारे डिजीजेस में ऐसा होता है कि बिना मेडिसिन ही दिए रिकवरी हो जाता है. लाइक यू वुड हैव फेसिंग कॉमन कोल्ड, है ना, सबने कॉमन कोल्ड देखा होगा. तो देयर इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन. पहले शुरू होता है, फिर प्रोग्रेस करता है, फिर डिक्लाइन कर देता है. तो इट हैव द टेंडेंसी ऑफ डिक्लाइनिंग, और ये अपने से खत्म हो जाता है. यानी हमारा वाइटल फोर्स ही कोप अप कर लेता है इसको, तो रिकवरी हो जाती है. पर फिर भी हम मेडिसिन देते हैं सो दैट रिकवरी टाइम हम कम कर सकें. ठीक है, इसलिए हम एक्यूट डिजीजेज में देते हैं मेडिसिन. और दूसरा केस है कि डेथ हो सकती है, तो डेथ वाले केस में तो मेडिसिन देना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन खतरनाक हो गई, यानी इमरजेंसी कंडीशन हो गई, तो हमको डेथ की तरफ ले जाएगा, तो उसमें तो मेडिसिन देना ज़रूरी ही है. यानी कंडीशन वर्स नहीं होना चाहिए. जब तक आपको लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव, सब चीज़ें नॉर्मल है, इतना तो मेरा टॉलरेट करने का शक्ति है, तो दैट विल लेड टू द रिकवरी. अगर आपको लग रहा है कि इतना मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, सो यू मस्ट टेक द मेडिसिन. यहाँ पे क्या है कि वाइटल फोर्स हैव एबिलिटी टू रीगेन. अब यहाँ पे क्या, वाइटल फोर्स ही रीगेन हो जाता है, रिकवरी हो जाती है. पर यहाँ पे वाइटल फोर्स रीगेन नहीं कर सकता. वाइटल फोर्स में वो क्षमता ही नहीं बचती. वाइटल फोर्स यूजलेस हो जाता है, इम्परफेक्ट हो जाता है, अनसुटेबल होता है. वो कभी भी अपने से खुद से क्रॉनिक डिजीजेस को नहीं रिकवर कर पाता है. उसमें पर्टिकुलरली मेडिसिन लगेगी ही आपकी. ठीक है, और यहाँ पे जब तक आप मतलब क्रॉनिक डिजीज बहुत ही स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो मेनली डेथ ही लीड करता है अगर आप मेडिसिन नहीं लेते. जबकि यहाँ पे डेथ भी हो सकता है और वाइटल फोर्स द्वारा रिकवरी हो जाता है. और दोनों में अगर आप मेडिसिन लेते हो तो यू विल बी गुड टू गो एवरीवेयर. सो दिस इज वाइटल बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस. अब ये मेनली ऐसा जो ये चेंजेस हैं, एक्यूट डिजीजेज हैं, ये हमको
फिज़िकल प्रोसेस से, कहीं से हमको सर्दी ज़ुकाम हो गया यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ऑल। एंड जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं ये माइज़म से होते हैं, यानी अगर हमारा माइज़म डीरेंज हो गया, हमारा माइज़म सही से नहीं है, तो दैट विल लेड टू दी क्रॉनिक डिजीज। जबकि ये कैसे होता है, ये बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइटल फोर्स बहुत ही ज़्यादा डीरेंज हो जाता है और ये अपने आप को नहीं ले आ पाता लेवल में, तो इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज वी मस्ट हैव टू गिव द मेडिसिन। जबकि इन द केस ऑफ द एक्यूट डिजीज देयर इज लेसर नीड ऑफ द मेडिसिन, वो खुद से रिकवरी कर लेता है अनटिल वो इतना डेंजरस नहीं है कि डेथ हो जाए। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट डिजीज एंड द क्रॉनिक डिजीज। Just read the aphorism number 72 and from the Dr. Hahnemann book, and then you will be able to good to go for your exams. I hope you have understood this topic. Thank you.